नानक दुखिया सब संसार। ये गुरु नानक ने कहा है। देहधारी कोई सुखी ना देखा, यह कबीरदास ने कहा है। तो इन बातों में आपको दम तो दिखाई दे रहा होगा। हर जीव का, हर मनुष्य का ये अनुभव है कि संसार में सब दुखी हैं, पूर्ण सुखी कोई नहीं है। चाहे उसके पास कितने भी सुख सुविधा के साधन हो, कितना अच्छा शरीर हो, कितना ही पैसा हो, कितना ही परिवार हो, परंतु कमी रह ही जाती है, सुख पूरा मिलता नहीं। ये जीव, ये मनुष्य सुबह से शाम तक, दिन रात, महीनों महीनों, सालों साल, जन्म जन्मांतर इसी कोशिश में लगा रहता है कि मुझे सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन पूर्ण सुख का कहीं पता नहीं चलता। सुख हाथ आता है थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, और सुख भी बहुत ज्यादा नहीं होता, प्रतीति होती है सुख की, वो भी वास्तव में दुख मिश्रित होता है। जो सुख हमें मिलता है उसमें दुख का मिश्रण होता है। कोई सुख पूरा नहीं होता। पूर्ण सुखी उसी को बोलेंगे जिसमें दुख का लेश भी ना हो। आप खुद अनुभव करो, आप खुद विचार करो। देखो, आज तक बचपन से किसी भी परिस्थिति में आपको किसी भी विषय से कोई भी सुख मिला हो, उसमें कहीं पूर्णता दिखाई दी? उसमें कहीं ना कहीं भय होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या होगी, कहीं द्वेष होगा, कहीं राग होगा, कहीं मोह होगा, कहीं क्रोध होगा, कहीं काम का मिश्रण होगा। इन चीजों के रहते कोई भी सुख पूरा नहीं हो सकता। और सुख में इन चीजों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिश्रण जरूर होता है। इनके बगैर कोई सुख हो भी नहीं सकता। असल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, यही हमारी इच्छाओं के बेसिक कारण बनते हैं। और इन्हीं की पूर्ति के लिए, इन्हीं से गाइडेड हमारा मन सुख की तरफ दौड़ता है, इन्हीं की सेवा करता है। मन की जो भावनाएं हैं, मन के ये जो दुष्विचार हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए हमारा मन कर्म करता है। तो जब हम कर्म करते हैं, हमें जिस सुख की प्राप्ति होती है, उनमें इन दोषों में से एक, दो या ज्यादा किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। ये दोष स्वभावतः ही दुख रूप है। ये जिस मन में, जिस रूप में भी उपस्थित हो, क्योंकि इनके भी बड़े बड़े रूप हैं, ये भी कई रूप धर धर के हमारे मन में उपस्थित होते हैं और हमें इनका पता नहीं चलता। इन्हीं की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। ये हमारे कर्मों का बेस बनते हैं। जब बेस, नींव ही ऐसी होगी दुख रूप, तो उस पर जो भी आप इमारत खड़ी करोगे, जो भी आप कर्म करोगे, जो भी आपको उसका फल मिलेगा, उसमें दुख का होना तो लाजमी है। आज जिसके पास 1000 है, उसकी दृष्टि 10,000 पे जाती है। 10,000 होने पे उसकी दृष्टि 1,00,000 पे जाती है। 1,00,000 से फिर 10,00,000, 10,00,000 से फिर करोड़, करोड़ से 10 करोड़, 100 करोड़। इस तरह से लोभ जो है उसकी जड़ में रहता है और वो खत्म नहीं होता, वो उसको प्रेरित करता रहता है। इसी तरह से बाकी दोष भी इसको कर्मों में प्रेरित करते रहते हैं। सारा जीवन ये इन्हीं दोषों में उलझकर व्यवहार करता है, अपनों से भी, परायों से भी, यहाँ तक कि अपने आप से भी। शास्त्रों में आया कि इसको 3 तरह के दुख मिलते हैं: आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुख सबको मिलते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी और राजा महाराजा को भी, यहाँ तक कि देवताओं को भी ये दुख मिलते हैं। आदि भौतिक बोलते हैं जो विषय इसको दुख देते हैं। विषयों में बहुत दुख है। उनके अगर दोषों की गणना शुरू करें, उनके दोषों के विषयों में बात करनी शुरू करें, तो कई कई दिन लग जाए। आदिदेविक दुख बोलते हैं जो हमें सृष्टि या नेचर दुख देती है, जैसे अतिवृष्टि है, ओले हैं, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, आसमान से बिजली का गिर जाना। तो ये आदिदेविक दुख है। फिर बोलते हैं आध्यात्मिक दुख।
आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो मन और शरीर हमें दुख देता है। मन सब कुछ होने के बाद भी इसकी बहुत संभावना रहती है कि दुखी रहे। मन को तो आप कितना ही बहला फुसला लो, कितना ही इसको प्रसन्न कर लो, थोड़ी देर बाद इसने दुखी होना ही होना है। इसका स्वभाव है, ये दुख की तरफ ही जाता है। चेष्टा सुख की करता है, इसीलिए चेष्टा करनी पड़ती है, क्योंकि इसका भाव जो दुख की तरफ है, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, ऐसे ही इसका बहाव दुख की तरफ है। तो चेष्टा करके, जैसे पानी को ऊपर ले जाना हो तो चेष्टा करनी पड़ती है, वैसे ही इस मन को सुखी करने के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती है, जो हम दिन रात करते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी हमें तरह तरह से कष्ट देता है। इसकी भी व्याख्या करनी शुरू करें तो कई कई दिन लग सकते हैं। तो आज हमने आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन 3 तरह के दुखों की बात करी। सुख और दुख के इन एपिसोड में जो कि हम आपके सामने भगवान की बातें YouTube चैनल पर लेके आ रहे हैं, और भी इन विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमो नारायण।